असूल है उसको वायलेट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है, उसको वायलेट ना किया जाए, ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में प्लाटों की कुर्रा अंदाजी की क्या कहानी है, और ये कब से होती आ रही है, और इस वक्त क्या सिचुएशन है इसकी? इसमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमने मतीउल्लाह जान साहब के भी सुबह एक मैंने वीलॉग देखा है, वो बता रहे थे कहाँ पे होना चाहिए कहाँ पे नहीं है। उस पे भी जरा बता दें सुनने वालों को। जी, प्लॉटों का तस्करा कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं F14 और F15। जी इसमें बैलेटिंग हुई है और उस बैलेटिंग के ज़रिए कुछ जज साहिबान के प्लॉट्स आए हैं एक-एक कनाल के। जी इसमें मौजूदा जजेस भी शामिल हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं और फिर उसके अलावा लोअर जुडिशरी के जजेस के नाम भी थे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी थे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है कि जब ये फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का केस चल रहा था, तो उस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी थे। उन्होंने गो के मेजॉरिटी जजमेंट से इत्तेफाक किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एडिशनल नोट लिखा। उस एडिशनल नोट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि ये सुपीरियर कोर्ट्स के जज जो हैं उनको ये सरकार की तरफ से प्लॉट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े करना ज़रूरी है कि जुडिशल हिस्ट्री में 2 जज साहिबान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने सरकारी प्लॉट लेने से इनकार किया। एक चीफ जस्टिस जो 23 या 24 दिन के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे, जवाद ख्वाजा, उनको सरकार की तरफ से प्लॉट लेने की ऑफ़र की गई, उन्होंने वो ठुकराई। दूसरे जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, उनको सरकार की तरफ से प्लॉट की ऑफ़र की गई, उन्होंने ठुकराई। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज आए तो उन्होंने प्लॉट लेने की इस ऑफ़र को दोबारा ठुकराया। अच्छा, अब ये जो एडिशनल नोट दिया है उस केस में जिसका मैंने आपको अभी हवाला दिया, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये वजह ये बयान करते हैं कि सुपीरियर कोर्ट के जजेस को प्लॉट्स क्यों नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब एक जज रिटायर होता है तो उसको पेंशन की मद में एक माकूल रकम दी जाती है और एक माकूल माहाना पेंशन मिलती है। अगर एक जज के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो पेंशन की रकम इतनी माकूल है कि आसानी के साथ वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बारे में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा कि वहाँ पे भी प्लॉटों की तकसीम नहीं होनी चाहिए। उस पर उन्होंने एक आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी का हवाला दिया और ये कहा कि अयूब खान साहब ने जनरल ग्रेसी को ये कहा कि मुझे प्लॉट दें, और जो बरतानवी हालांकि वो आर्मी चीफ थे जनरल ग्रेसी, उन्होंने अयूब खान को प्लॉट देने से इनकार कर दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत प्लॉट की वहाँ भी शुरू हुई। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये व्यू दिया है कि पेंशन की मद में पूरे मुल्क में जो पैसे खर्च होते हैं वो बजट में उसकी जो हुजम है वो इतना है जिससे एक फेडरल गवर्नमेंट का तकरीबन खर्च उठाया जा सकता है। तो इसलिए उनकी दानिश में जुडिशरी को सरकारी प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में जुडिशरी की जानिब को प्लॉट देने की जो है वो कोई रिवायत कोई इस हवाले से कोई असूल या कोई कानून मौजूद नहीं है। लेकिन वो एडिशनल नोट है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये भी यहाँ वाज़े करना ज़रूरी है। ये जरा मुझे जरा एक दफा जरा दोबारा बनाइएगा, सुनने वालों को बताइएगा कि कितना बजट है और उससे क्या हो सकता है। ये जो प्लाट मतलब लफ्ज बांटे जाते हैं तो नहीं यूज किया जा सकता, तकसीम किए जाते हैं या दिए जाते हैं, वट जो भी लफ्ज है वो बुनियादी तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एडिशनल नोट में ये लिखा है कि पेंशन की मद में पूरे मुल्क में कौमी ख़जाने में इतनी रकम रखी जाती है कि वो रकम एक फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए तकरीबन उसके मसावी है। यानी कि पेंशन की मद में इतने ज़्यादा पैसे हर साल बजट में रखे जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो आला अदलिया है उसके जजेस को भी माकूल पेंशन मिलती है माहाना, तो इसलिए वो ये अहल नहीं है कि वो प्लॉट्स लें। इसलिए ये अहम नहीं है कि प्लाट्स लें। और आपने बताया कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और इससे पहले जस्टिस जवाद बता रहे हैं, वो जो जस्टिस कुछ जवाद थोड़े ख्वाजा साहब। जी जो थोड़े अरसे के लिए रहे हैं, उन्होंने भी प्लाट लेने से इनकार किया था। ठीक है जी, ये मेरा सवाल था लेकिन आपने इसमें जवाब दिया, बढ़िया। अच्छा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वज़ीर आज़म के खिलाफ केस सुनने से क्यों रोका गया? देखें, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड्स केस जो है उसमें एक केस के अंदर उन्होंने ये
ये तरक्याती फंड्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। उन्होंने ये कहा कि ये इस मामले के ऊपर एक बेंच बनाया जाए और जो इस तमाम तर इशू को सुने। अच्छा, बजाय इसके कि ये मामला ज़ेर बहस आता, इसके ऊपर जो है मज़ीद कार्रवाई होती, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बेंच बनाया और उस बेंच ने बजाय वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती का फैसला देने के उल्टा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो है वो डायरेक्शंस दे दी और ये कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो है वो तअस्सुब रखते हैं, इसलिए वो उनके हवाले से कोई भी केस ना सुने। इसके ऊपर फिर जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने एक तफसीली नोट लिखा, वो चीफ जस्टिस को भिजवाया। अब बलोचिस्तान बार कौंसिल ने आज की डेवलपमेंट ये है कि उस केस में रिव्यू फाइल किया है और ये कहा है कि ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त नहीं है और जो बाइस के हवाले से तासुब के हवाले से एक असूल तय है कि जिस जज के ऊपर तासुब का इल्ज़ाम लगाया जाए उसी जज ने ये तयन करना होता है कि क्या वो मुतासिब है या नहीं। तो अब अगर ये रिव्यू फिक्स होता है तो फिर देखते हैं ये मामला मजीद किस तरफ जाता है। एडवोकेट हामिद खान सीनियर वकील हैं, उन्होंने बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले के ऊपर एक पिटीशन फाइल की है। अच्छा बस मेरे आखिरी दो सवाल है। एक तो ये बताइए कि वकला जो है वो काफी इस दफा या लास्ट टाइम भी जब ये चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर की बात है कि ये हिस्ट्री है पूरी दुनिया में इस